चुनाव चुनाव चुनाव, कभी पंचायत राज के तो कभी नगर पालिकाओं के तो कभी विधानसभा के लिए। जी हां, प्रदेश का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां इस साल चुनाव की ये कवायद नहीं हुई हो। कहने को तो चुनावों को सत्तारूढ़ पार्टी की परीक्षा माना जाता है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए भी चुनाव जीतने की चुनौती कम नहीं होती। सरकार के कामकाज का लिटमस टेस्ट बताने वाले इस चुनाव में सबसे अहम विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव है। हालांकि ये ऐसी परीक्षा है जिसमें न तो पेपर लीक होता है और न ही कोई एवजी परीक्षार्थी बैठ पाता है, लेकिन नतीजे आने तक उम्मीदवारों की धड़कनें आम परीक्षार्थी की तरह बड़ी रहती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ परीक्षा में नंबर देने वाली खुद जनता है, जो लोकतंत्र में वोट के अपने हथियार का बखूबी इस्तेमाल करना जानती है। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। गौतम जी के बकाया कामों को पूर्ण रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा। पहले भी कहा था, अभी भी कहती हूँ, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो फील्ड में गए उसी की बदौलत है कि आज भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतने की तरफ अग्रसर है। सुना आपने, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, चुनावी परीक्षा में परिणाम आने तक खुद को विजेता ही बताता है। इसलिए चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, रालोपा हो या फिर कोई और दल, सबके नेता मतदान के तुरंत बाद एक सुर में कहते हैं कि वे ही चुनाव में जीत हासिल करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं वल्लभनगर और धरियावद में हुए उपचुनाव की, जहां मतदाताओं ने शनिवार को उम्मीदवारों का भाग्य वोटिंग मशीनों में बंद कर दिया। अब दीपावली के ठीक 2 दिन पहले यानी 2 नवंबर को पता चलेगा कि किसके घर खुशियों के दिए जलेंगे और किसकी चुनावी बत्ती गुल हो जाएगी। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। सबकी नजर वल्लभनगर सीट पर ज्यादा है, जहां चतुष्कोणीय मुकाबले ने परिणामों के प्रति उत्सुकता बढ़ा दी है। और राजस्थान में तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई। यही कारण था कल हम पंचायत और जिला परिषद का चुनाव जीते और आज हम दोनों उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। ये जनता का जो आशीर्वाद हमको मिला है वो हमारी सरकार की नीतियों को, सरकार के काम की अच्छाई को आशीर्वाद मिला है। मुझे पक्का विश्वास है दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। इसे राजस्थान विधानसभा से जुड़ा मिथक ही कहा जाएगा कि यहाँ कभी पूरे 200 सदस्य एक साथ नहीं रहे। साल 2018 में हुआ चुनाव भी एक साथ पूरी 200 सीटों पर नहीं हो पाया था। अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव टालने पड़े थे। अगले ही साल 2019 में 2 सीटें विधायकों के लोकसभा के लिए चुने जाने पर खाली हो गई और इसके लिए उपचुनाव कराना पड़ा। बात 2021 की करें तो पहले 3 विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव की नौबत आई। इसके बाद 2 और सदस्यों का कोरोना के कारण निधन हो गया। इस तरह से धरियावद और वल्लभनगर को मिलाकर अब तक 7 उपचुनाव हो चुके हैं। सबसे पहले साल 2019 में खीवसर और मंडावा सीट पर उपचुनाव हुआ। खीवसर में हनुमान बेनीवाल के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर सीट खाली हुई थी। नारायण बेनीवाल रालोपा से चुने गए। वहीं मंडावा में नरेंद्र खीचड़ के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर सीट खाली हुई थी। कांग्रेस की रीटा चौधरी चुनी गई। साल 2021 में किरण माहेश्वरी, कैलाश त्रिवेदी और मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ पर उपचुनाव हुए। राजसमंद में किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी चुनी गई। सहाड़ा में कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी निर्वाचित हुई, तो सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज कुमार मेघवाल चुने गए। इसी तरह अक्टूबर 2021 में गजेंद्र सिंह शक्तावत और गौतम मीणा के निधन के बाद वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनाव हुआ है। नतीजा 2 नवंबर को आएगा। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां से लंबे समय तक पार्टी के दिग्गज गुलाब सिंह शक्तावत और उसके बाद उनके पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत ने प्रतिनिधित्व किया। इस बार कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट देकर सहानुभूति लहर पर सवार होने का प्रयास किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया।
भाजपा टिकट के दावेदार उदयलाल डांगी और रणधीर सिंह भिंडर टिकट नहीं मिलने पर अलग अलग दलों के टिकट पर मैदान में उतरे। डांगी को रालोपा ने टिकट दिया तो भिंडर अपने ही दल जनता सेना के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। दरियावत क्षेत्र में भाजपा ने अपने दिवंगत विधायक गौतम मीणा के बेटे की दावेदारी को खारिज करते हुए नए चेहरे खेत सिंह को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने पिछली बार हारे प्रत्याशी नगराज मीणा पर फिर से दाव खेला है। दोनों ही सीटों के उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हैं। वल्लभनगर सीट बचाए रखना कांग्रेस की और धरियावत सीट पर काबिज रहना भाजपा की प्राथमिकता है, लेकिन दोनों ही दलों का प्रयास है कि वे दोनों सीटों पर काबिज हो जाए। हालांकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि इन नतीजों से सरकार के बनने और बिगड़ने का सवाल नहीं उठता। हाँ, कांग्रेस का साथ देकर जनता क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दे सकेगी। भाजपा के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ लंबे समय से क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। वहीं कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अशोक चांदना दिन रात एक करने में लगे थे। शनिवार को ही कांग्रेस 2 जिलों में अपने जिला प्रमुख बनने से उत्साहित है। अब देखना ये होगा कि 2 नवंबर यानी मतगणना के दिन तक उसके इस उत्साह में कितना इजाफा होने वाला है। देखिए, वल्लभनगर एवं दरियावत विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुका। पूरे दोनों विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा और मतदान का प्रतिशत भी इस बार बहुत अच्छा रहा। सबसे खास बात यह है कि वल्लभनगर और दरियावत दोनों जगह भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो वल्लभनगर में आरएलपी और जनता सेना ने भी पूरी ताकत से जीत का दावा किया है। उदयपुर में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो भाजपा की ओर से जो बड़े नेता दरियावत और वल्लभनगर के हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ तक प्रत्याशियों ने भी साफ कहा कि उनकी जीत होगी। अब देखने वाली बात यह है कि 2 नवंबर को जो रिजल्ट आते हैं उसमें जनता किसको चुनकर भेजती है। वल्लभनगर एवं दरियावत सीट से मुकेश शिंगड़ की रिपोर्ट।